बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप हज़रात से गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति साहब जो रेलवे के मुलाज़मीन के साथ बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत करते हुए मुलाज़मीन उनको अपने मसाइल बता रहे थे कि भाई महंगाई है, हमने बच्चों की शादी करनी है, हमारी पेंशन के मसाइल हैं और हमें अपने रोज़गार के मसाइल हैं, तनख्वाहों पे गुजारा नहीं होता। तो वज़ीर मौज़ूफ़ ने उनके साथ नहायती तल्ख़ रवैये में बात करते हुए कहा कि ये जो आप मुलाज़मीन हैं, आप ही रेलवे की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। आपने चोरी की है, इस रेलवे को जो अंग्रेज़ छोड़ के गया था आपने तबाह करके रख दिया। तो पहले बताया ना कि आपने पेंशन उन ममालिक की मिलती है जहाँ पर मजदूर मेहनत करके मुल्क को कमा के देता है। आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस रेलवे ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और आप ही रेलवे की और जो आज रेलवे जो तबाहशुदा हाल है वो आप लोगों की वजह से है। तो लोगों ने जो मुलाज़मीन थे वो इस बात पे बड़े नाराज़ हुए। इस दौरान एक बुज़ुर्ग ने जो कह रहे, उन्होंने कहा कि जी मैंने 60 साल रेलवे की खिदमत की है और मेरी पेंशन के मसाइल हैं और पेंशन कम है। तो उन्होंने कहा कि जी आप 60 साल जो है 60 ईयर आप रेलवे में चोरी करते रहे। तो वफाकी वज़ीर साहब का ये रवैया ये इंसानी कदरों की भी नफ़ी करता है। वो रेलवे के वज़ीर हैं और रेलवे के वज़ीर रेलवे के मुलाज़मीन के सामने बाप का दर्जा रखते हैं। उन्होंने रेलवे मुलाज़मीन के साथ नहायत गुस्से में बातें की और उनके साथ तल्ख़ रवैया किया कि आप लोग रेलवे की तबाही के ज़िम्मेदार हैं और रेलवे आज जो इस हाल में है, खदाल में पहुंच चुका, वो आप ज़िम्मेदार हैं। तो आज़म स्वाति साहब को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि जो इंसान मुँह में जो कि सोने का चमचा लेके पैदा हो, उसको गुर्बत की डिग्रियों से जो गुज़र के लोग आते हैं वो उनको क्या पता कैसे इंसान अपने घर में गुजारा करता है। रेलवे की मुलाज़मीन की नहायत ही कम तनख्वाहें जो कि आजकल के मुश्किल दौर में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, और जो पेंशनर हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो भी उनकी पेंशन इतनी नहीं है कि वो अपने ज़िंदगी का इस मुश्किल दौर में गुज़र बसर कर सकें। बजाय उनको वो मोटिवेट करते, ठीक है मुल्क के हालात में ख़जाने में कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करते कि वो दिन रात मेहनत करें, रेलवे तरक्की करे, उल्टा उन्होंने रेलवे के मुलाज़मीन को डिसहार्ट किया। आज़म स्वाति साहब के बारे में आपको पता ही है कि इन्होंने 1.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक प्लाट पे कब्ज़े की कोशिश की थी। एक गरीब के प्लाट पे हमला किया था, उसकी चार दीवारी का तकद्दुस को पमाल करते हुए उनको मारा पीटा था। फिर मीडिया पे ख़बर हो के वो बैकफुट हुए, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजाय उनको तंज़ीली करते उनको वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी बना दिया। और अभी रिसेंटली इनकी दोबारा री अपॉइंटमेंट हुई है रेलवे में, और रेलवे में ये गुल खिला रहे हैं। तो एज़ ए पाकिस्तानी हमें अपने रवैयों को देखना चाहिए कि हम माशरे में वो किरदार अदा करें कि जो लोग अखलाक से जो लोगों को अच्छे तरीके से समझाया जा सके। अब एक रेलवे का मुलाज़िम जो कि तनख्वाह लेके आता है, उसके 8-10 बच्चे खाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो वो मेहनत भरपूर करता है, सुबह से शाम तक रेलवे में काम करता है। उसके साथ वज़ीर साहब का ये रवैया बिल्कुल नामुनासिब है और इसको ये बिल्कुल गैर अखलाकी बात है। क्योंकि आप उस जगह रह के देखें जहाँ आप ख़ुद रह नहीं पाते हो, दूसरा उसमें गुजारा कर रहा है। वज़ीर साहब को क्या पता कि 25-30 हज़ार की सैलरी में पूरा महीना कैसे गुजरेगा। किराए का घर होगा, बिजली होगी, 5-6 बच्चे पढ़ने वाले होंगे, खाने वाले होंगे। तो उनके साथ उनको प्यार और मोहब्बत से बात करनी चाहिए थी, ना कि इस तरह की करनी चाहिए थी। तो ये बात मैंने की आपसे ये बात करने का मतलब ये है कि इंसान जब तक मीज़ान अपने बराबरी का रवैया दूसरों के साथ इख्तियार नहीं करेगा तो माशरे में इस तरह के लोग ऊपर होते हैं। शराफिया हमेशा जो है गरीबों के साथ तज़लीली करता रहा है, और उसकी उम्दा मिसाल, एक बड़ी मिसाल ये रिसेंटली आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।